होई सगुन बरसहि सुमन सुर दुदुम्बि बजाई। विबुध बधू नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। अब बारात अयोध्या नगरी में पहुंचने वाली है। माता सीता, श्री रामचंद्र जी और श्री रामचंद्र जी के चारों भाई, माता सीता अपने सभी बहनों के साथ, सीता, मांडवी, श्रुत, कीर्ति, उर्मिला, सभी अयोध्या नगरी में पधारने वाले हैं। शगुन हो रहे हैं। देवता दुदुम्भी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां, देवताओं की धर्म पत्नियां, सभी माताएं बहनें खुश होकर सुंदर मंगल गीत गा रहे हैं। अयोध्या की नगरी मधुर गीतों से गूंज उठी है, क्योंकि पहले ही नगर में नगाड़े का आवाज़ आ चुका है। कुछ दूर में बाराती है और यहाँ पहले ही माताओं बहनों द्वारा हर गली, हर चौराहे और हर घर को सजा दिया गया है। बारात वापस अयोध्या में आने की खुशी में, श्री रामचंद्र जी के आने की खुशी में धूम मची हुई। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसुति हो लोक उजागर। मागध, सूत, भाट और चतुर नट, तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का जस गुण का बखान कर रहे हैं। जय धुनि बिमल वेद बर बानी, दस दिश सुनिए सुमंगल सान। जय जयकार हो रहा है अयोध्या नगरी में। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय ध्वनि और वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई, सुंदर मंगल से सींची हुई, दसों दिशाओं में सुनाई दे रही है निर्मल श्रेष्ठ सुंदर जयकार की धुनि। जय धुनि विमल वेद बर बानी, दस दिश सुनिए सुमंगल सान। दसों दिशाओं में सुनाई दे रहा है माताओं और बहनों के द्वारा गाया हुआ मंगल गीत, जो माताएं और बहनें गा रही हैं। वो गीत दसों दिशाओं में सुनाई दे रहा है। और श्री रामचंद्र जी जो इस ब्रह्मांड के प्रकाशक हैं, ब्रह्मांड के सूर्य हैं, उनकी जय जयकार संतों और देवी देवताओं के द्वारा हो रहा। आकाश से देवी देवताएं फूल बरसा रहे हैं इनके स्वागत के लिए। विपुल बाजने बाजन लागे, नव सुर नगर लोग या अनुरागे। बहुत से बाजे बज रहे हैं। आकाश में देवी देवता और नगर में नगर की माताएं बहनें बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उनके स्वागत, श्री रामचंद्र जी के आने की खुशी में उनकी स्वागत में मगन है। श्री रामचंद्र जी और माता सीता के आने की खुशी में और उनके स्वागत करने की खुशी में अति आनंदित हैं। उनके
खुशी होने का कोई ठिकाना नहीं। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनि न जाहि, महामुदित मन सुख न समाहि। आकाश में देवी देवतागण और नगर में अयोध्या नगर के सभी माताएं बहनें, पुरुष नर नारी जितने भी अयोध्या नगरी में रहने वाले हैं, वे सभी बाराती के आने की खुशी में ऐसे प्रेम मगन हैं जिस खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और बहुत से बाजे बज रहे हैं, देवी देवता सभी आकाश से फूल बरसा रहे। बने बराती बरनि न जाहे, महामुदित मन सुख न समाए। परम आनंदित हैं, ऐसे बने ठने हुए हैं बाराती जिनका वर्णन नहीं हो सकता। सजावट का, सुंदरता का और वहाँ के सुख का। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, अति आनंदित हैं और सुख उनके मन में समाता नहीं। इतना सुख उनको मिल रहा। इस माहौल में कोई भी हो, माहौल के अनुसार ही संत सज्जन गण के दिल दिमाग बदल जाते हैं। इसलिए कोई भी माता बहन अपने बच्चों को सही माहौल देना चाहते हैं, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हों। हमारे जैसे गरीब से गरीब क्यों ना हों, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, चाहे खुद कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े। तो माहौल का असर बड़े बूढ़े बच्चे सभी के ऊपर पड़ता है। अगर कहीं भगवान की कथा हो रही हो और आप वहाँ जाकर बैठ गए हों 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आपका दिल और दिमाग भगवान के प्रति लीन हो जाता है। और अगर कहीं आप जा रहे हों और रास्ते में शादी विवाह दिखाई दे तो आपका दिल और दिमाग शादी विवाह के माहौल में आनंदित हो जाता है। इसी प्रकार से अयोध्या नगरी में जितने भी रहने वाले माताएं बहनें हैं, वो इस खुशी के माहौल में अति आनंदित हो रखे। खुशी का माहौल है, वहाँ कोई भी जाएगा तो उसे आनंद ही मिले। ऐसा आनंद है अयोध्या नगरी का,
जिसका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। जितने भी अयोध्या नगरी के माताएं बहनें, इतना सुख मिल रहा है, सुकून मिल रहा है उनको कि उनके मन में सुख समाता नहीं है। पूर्वासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। बहुत खुशी का माहौल है और इस प्रकार का खुशी का माहौल भगवान हर भक्तों के घर में दें और सदैव उनके जीवन को खुश रखें, आनंदित रखें। पूर्वासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। अयोध्या नगरी में जितने भी रहने वाले माताएं बहनें हैं, अयोध्या वासियों ने राजा दशरथ जी को जोहार यानी महाराज दशरथ जी की वंदना विनती कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। जिस प्रकार से मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो मछली दुखी हो जाता है और फिर उसे पानी में डाल दिया जाए तो मछली अति आनंदित हो जाती। उसी प्रकार से अयोध्यावासी जब से श्री राम और लक्ष्मण जी गए हुए हैं अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ, उसी समय से पानी से निकाले हुए मछली की तरह दुखी और अब श्री रामचंद्र जी के आने से वे फिर आनंदित हो रहे हैं, फिर उनको सुख मिल रहा। पूर्वासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावरे मणिगन चीरा, बारि बिलोचन पुलक शरीरा। श्री रामचंद्र जी को देखते ही सभी अयोध्यावासी मगन हो गए हैं और सभी माताएं बहनें बूढ़े बच्चे मणियाँ और वस्त्र मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के आने की खुशी में मणि और वस्त्र को लुटा रहे हैं और आँखों में अयोध्या नगरी के बच्चे से लेके बूढ़े तक और सभी माताओं बहनों के आँखों में प्रेम का आंसू, प्रेम का जल भरा हुआ। इतने माता और जितने बहन सभी के आँखों में श्री रामचंद्र जी को देखते ही उनके आँखों में प्रेम का जल भर गया और शरीर पुलकित हो गया है, रुआं रुआं उनका खड़ा हो रहा। करहि निछावर मणिगन चीरा, बारि बिलोचन पुलक शरीरा। बारि बिलोचन यानी आँखों में प्रेम का आंसू भरा हुआ और शरीर पुलकित
पुलक शरीरा। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सहि निरखे कुंवर बर चारी। नगर के स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रहे हैं, खुशी मन से आरती कर रहे हैं। और सुंदर चारों राजकुमार श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, यानी खुशी हो रहे हैं, उनको सुख मिल रहा, सभी अति आनंदित। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सहि निरखे कुंवर बर चारी। शिविका सुभग हार घारे, देखि दुलहीन होहि सुखारी। नगर की सभी माताएं बहनें अति आनंदित होकर आरती कर रहे हैं और सुंदर चारों राजकुमार को देखकर, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को देखकर अति आनंदित हो रहे हैं। और पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर सभी माताएं बहनें दुल्हन को देखकर सुखी हो जा रहे हैं। यानी माता सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, चारों दुल्हनों को जनकपुर की, जो जनक जी की पुत्री हैं, जो जनकपुर से आई हुई हैं, चारों दुल्हन, उनको अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी के माँ और बहन सभी पालकी के सुंदर पर्दे को हटा हटाकर दुल्हनों को देखकर अति आनंद मिल रहा है, उनको अति सुख पा रहे हैं। शिविका सुभगोहार उघारे, देखि दुल्हन होहि सुखारे। एहि विधि सब ही देत सुख आए राज दुआर। मुदित मातु परिछन करहि बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को परछन कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और सभी बहुओं का आनंद मन से माताएं बहुओं सहित चारों राजकुमार का परछन कर रहे हैं। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। माताएं बार बार आरती कर रहे हैं, उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है? कोई नहीं। विस्तार रूप से वर्णन करके पूर्ण रूप से कोई नहीं कह सकता उस आनंद को। भूषण मणिपट नाना जाते, करहि निछावरे अगणित भांति। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित मतलब जिनका गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रहे हैं माताएं और बहन।
बधुन समेत देखी सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। बहुओं सहित अपने धर्म पत्नी के साथ चारों पुत्र को देखकर माताएं परम आनंद में मगन हो गई और सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर अति आनंदित हो रहे हैं। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। सभी माताएं माता सीता और श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देखकर अपने भाग्य, अपने किस्मत, अपने जीवन को धन्य समझ रहे हैं कि संसार में हम जब मनुष्य के रूप में आए हैं, भगवान भेजे हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो गया। जगत की माता सीता और ब्रह्मांड के मालिक श्री रामचंद्र जी का साक्षात दर्शन हो रहा है और वो भी नई जोड़ी के रूप में, दुल्हा दुल्हन के रूप। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज स्वीकृत सराही। सभी सखियां माता सीता के मुख को बार बार देख रही हैं और माता सीता के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करते हुए गाना गा रही हैं, गीत गा रहे हैं। इसी प्रकार के सुख का माहौल भगवान अपने सभी भक्तों के घर में दें और सदा आनंदित रखें उनके जीवन में। कभी कोई रोग कष्ट ना आए, इस कथा को इसीलिए मैं सभी भक्तों तक भेज रहा हूँ कि भगवान सभी भक्तों पर प्रसन्न रहें। जय श्री राम।